हेलो व्यूवर्स। आज जो सबसे ज़्यादा दुख का विषय बना हुआ है वह है सुशांत का। जब मैंने ये सुना तो मैं तो सचमुच शॉक हो गई और बहुत दुखी भी हुई कि कोई कैसे इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार मान सकता है। क्या हमारी ज़िंदगी में इच्छा से आगे कुछ नहीं है? ऐसा नहीं होता है ना। हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है, उस पर हमारे पेरेंट्स का भी पूरा अधिकार है। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते, हमें बहुत कुछ सोचना होता है क्योंकि समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन लाइफ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जब मैं 10th और 12th के बच्चों को भी देखती हूँ कि पढ़ाई के प्रेशर में वे कैसे कैसे कदम उठाते हैं, तो सोचती हूँ काश कोई उनसे बात करता या वो किसी से बात करते या मैं उस बच्चे तक पहुँच पाती या मैं उससे बात कर पाती। छटपटाती रहती हूँ कि इस बात का कोई सॉल्यूशन मैं निकाल पाती। और मुझे ये लगता है कि 10th और 12th या और भी छोटे बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर हम काउंसलर के पास नहीं जा सकते हैं तो कम से कम पेरेंट्स होने के नाते कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इन चीज़ों को कम या रोक सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 5 कुछ टिप्स लिखे हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हो सकता है हमें अपने बच्चों को समझने में कुछ आसानी रहे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वह है कि उनसे बातचीत करते रहिए। बच्चों से बातचीत करना कम मत करिए। जब वो स्कूल से आते हैं, जब वो कॉलेज से आते हैं, तो उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में ज़रूर बात करें, उनके दोस्तों के बारे में बात करें और उनकी बातों में पूरा इंटरेस्ट लें। सिर्फ इंटरेस्ट लें और कोई सजेशन ना दें कि अरे तुमने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। नहीं, कोई सजेशन नहीं दें, सिर्फ उसकी बातों का इंटरेस्ट लें और उसकी बात को सुने। सेकंड नंबर है, उनके ऊपर कोई भी रूल्स मत थोपें। उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें जिस तरह, जैसे कि हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे पतंग होती है ना, पतंग को हम दूर आसमान में छोड़ देते हैं और वो उड़ती है अपनी पूरी आज़ादी से। जहाँ उसको उड़ना होता है वो वहाँ उड़ती है, लेकिन हमारी नज़र पतंग पे होती है ताकि वो पतंग कट ना जाए या पतंग कहीं इधर उधर उलझ ना जाए। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अपने हाथ में चक्री रखनी है, डोर को और पतंग को पूरा खुला उड़ने दीजिए, ठीक है। और नंबर थर्ड है, करियर को लेकर उनके सपने पूरे करें, ना कि अपने सपने पूरे करें। उनका भी अपना सपना होगा, तो आप उनके सपनों को पूरा करने में बच्चों का सपोर्ट कीजिए। तो देखिए बच्चे में कितना चेंज आता है। चाहे वो उनका सपना आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको उन्हीं का सपोर्ट करना है। नंबर 4 है, पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर ना डालें। अगर आपने किसी स्ट्रीम में बहुत पैसा लगाया है और बच्चों को स्टडी के लिए, मान लीजिए उसको कहीं बाहर भेजा है आपने, और आप बार बार ये कहता रहे नहीं बेटा इतना पैसा लगाया मैंने, इतना पैसा लगाया, ये गाना मत गाइए उनके सामने। उनको बस यही बोलो, अगर तुम्हारा मन नहीं है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम फिर कमा लेंगे, जाने दो। उसको ये विश्वास दिलाओ कि पैसा कोई चीज़ नहीं है। अगर जिस दिन उसका मन नहीं होगा वो तुरंत आपके पास चला जाए। तो ये फ्रीडम उसको होनी चाहिए और ये विश्वास भी उसको होना चाहिए। तो उससे भी बच्चा अपनी गलत कदम उठाने से रुकेगा। कम से कम उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ने इतना मेहनत से पैसा कमाया था वो डूब गया। ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी बॉन्डिंग उसके साथ आपको शुरू से ही रखनी है, ठीक है। और नंबर 5 है, उसे लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ मत करिए। अगर कोई गलती उससे हो भी जाती है तब भी आप उस गलती को इग्नोर करें और बच्चे को ये एहसास अपने आप होने लगेगा कि मैंने गलती की थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बार भी उस चीज़ के लिए नहीं टोका या एक बार भी मुझे उसका एहसास नहीं दिलाया है। तो देखिए उसका कैसे विश्वास आप में जमता है और वो कैसे अपने मन की बातें आपको बताने लगेगा। तो उसको आपको किसी के सामने क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और उसमें जैसा वो आप उसको बनाना चाहते हैं ना, लोगों के सामने आप उसको वैसा ही प्रेजेंट करिए। बहुत छोटे बच्चों का एग्जांपल दूंगी मैं। कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा कोई गेस्ट आता है तो उसको नमस्ते नहीं करता, उनके सामने कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहता है। तो मैं ये बोलती हूँ फिर, और वो पेरेंट्स ये जो कंप्लेन है बच्चों के सामने करते हैं, मैं बोलती हूँ उनको कि ये आपको अगर कोई भी बात कहनी तो एक तो बच्चों के सामने मत बोलिए, दूसरा अगर आप उनको ये सब चीज़ें करवाना चाहते हैं तो बच्चे के सामने अगर कोई बात कहनी तो ये कहिए कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो सबको नमस्ते करता है।
मतलब आप जैसा उसको बनाना चाहते हैं आप वैसा उनके सामने उनको दिखाएं, तो देखिए नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा खुद ब खुद आपके गेस्ट को विश करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों में चेंज ला सकते हैं और बच्चों के दिल के करीब पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाइए और अपने बच्चों के करीब रहिए। बच्चे बहुत कीमती होते हैं, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है और दुनिया लोग कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपके बच्चे आपकी जान है। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।